डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम है ट्रांसमुटेशन बाय फोटोन। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमुटेशन बाय फोटोन। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसमुटेशन क्या होता है। स्टूडेंट, जो ट्रांसमुटेशन है वो होता है कि हमारे पास टू तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। एक होता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई, एक होता है स्टेबल न्यूक्लियाई। हम क्या करेंगे कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई को स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस यूज करेंगे वो होगा स्टूडेंट्स ट्रांसमुटेशन। यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई को स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उस प्रोसेस का क्या नेम है? उस प्रोसेस का नेम है ट्रांसमुटेशन। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है ट्रांसमुटेशन बाय फोटोन। यानी कि हम क्या करेंगे कि फोटोन को टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाएंगे और उससे कुछ रेडिएशंस निकलेंगी, कुछ न्यूक्लियाई बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे। उन प्रोडक्ट्स में मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि फोटोन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। इस में जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसमुटेशन बाय फोटोन है, तो फोटोन फॉल करवाएंगे टारगेट न्यूक्लियस में, उसमें से एक न्यूट्रॉन निकल सकता है और न्यूट्रॉन भी निकल सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन बाय फोटोन क्या होता है। The disintegration of atomic nuclei by the bombardment with high energy photon is called transmutation by photon or photo disintegration। स्टूडेंट, जो ट्रांसमुटेशन बाय फोटोन है इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो कह रहा है कि अगर हम एक टारगेट न्यूक्लियस ले लेते हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि एटॉमिक न्यूक्लियाई की बम्बार्डमेंट करवाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल फोटोन को हम बम्बार्डमेंट करवाएंगे एक टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर, तो वहां से क्या होगा, तो वहां से कुछ हाई एनर्जी फोटोन एमिट होंगे। हाई एनर्जी फोटोन जब एमिट होंगे तो वो जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस क्या होगा स्टूडेंट्स? वो प्रोसेस होगा ट्रांसमुटेशन बाय फोटोन। तो अगर बात कर रहे हैं हम फोटोन की, यानी कि ट्रांसमुटेशन बाय फोटोन है, तो फोटोन स्टूडेंट जो होता है, अगर हम किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फोटोन को फॉल करवाते हैं तो जो फोटोन होता है वो फोटोन खुद नहीं उस टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर जाके स्ट्राइक करता, बल्कि फोटोन क्या करता है कि अपनी काइनेटिक एनर्जी टारगेट न्यूक्लियस को दे रहा है। यानी कि अपनी काइनेटिक एनर्जी टारगेट न्यूक्लियस को देगा और टारगेट न्यूक्लियस आगे प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा, यानी कि स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि हीलियम के जो हाइड्रोजन है उसके आइसोटोप्स बन जाएंगे, न्यूट्रॉन बन जाता है, प्रोटॉन बन जाता है, कुछ भी इससे बन सकता है। तो आप इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इससे कौन कौन से पार्टिकल वजूद में आते हैं कि जब फोटोन किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करता है। स्टूडेंट, जब फोटोन टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करेगा, ये फोटोन है और ये एन है, रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रॉन को। यानी कि जब फोटोन किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करेगा तो उससे न्यूट्रॉन निकलेगा। यानी कि एक तो ये रिएक्शन आ गया गैमा एन फोटो रिएक्शन, यानी कि गैमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गैमा है फोटोन को और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूट्रॉन को। यानी कि गैमा करेंगे, फॉल करवाएंगे टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर, वहां से क्या निकलेगा? एक न्यूट्रॉन लाजमी निकलेगा। तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल है कि हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन 1,2 एलिमेंट है। यानी कि ये कौन सा एलिमेंट है? ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, सेकंड आइसोटोप। जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, एटम होता है, H1 होता है। यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट में पहले नंबर पे आता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर आ गया 1। अब हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आ रहे हैं। वो कौन कौन से आइसोटोप्स आ रहे हैं? एटॉमिक मास के लिहाज से हाइड्रोजन के 3 बेसिक आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2 और हाइड्रोजन 1,3। ये क्या है? ये है हाइड्रोजन के बेसिक 3 आइसोटोप्स हैं। और इनको हम जो नेम देते हैं, हाइड्रोजन 1,1 को प्रोटियम, हाइड्रोजन 1,2 को ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन 1,3 को ट्रीटियम। यानी कि हमने हाइड्रोजन के 3 बेसिक आइसोटोप्स को डिस्कस किया, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम को। तो चलिए अब मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जब हमने गैमा रेडिएशन को, यानी कि फोटोन को टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाया तो वहां से न्यूट्रॉन एमिट हुए। ये आ गया टारगेट न्यूक्लियस H12, गैमा आ गया आगे। गैमा क्या है? फोटोन है। यानी कि हमने टारगेट न्यूक्लियस ड्यूट्रियम पर
फोटोन को एमिट करवाया, यानी कि फोटोन को फॉल करवाया, जब फॉल करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो ड्यूटेरियम होगा ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि H12 में रहेगा, लेकिन ऊपर स्टार क्या शो कर रहा है, स्टार स्टूडेंट शो कर रहा है, क्योंकि ये चला गया अनस्टेबल में, स्टेबल से अनस्टेबल में चला गया जब इस पर हमने फोटोन को फॉल करवाया। जब ये अनस्टेबल में चला जाएगा तो अनस्टेबल दोबारा से स्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, तो जब ये दोबारा स्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश करेगा तो इससे न्यूट्रॉन तो लाजमी एमिट होगा, क्योंकि हमने जो रिएक्शन कर रहे हैं वो है गामा एन रिएक्शन, यानी कि वहां से एक न्यूट्रॉन लाजमी निकलेगा, बाकी जो भी पार्टिकल बनेगा वो एज इट इज हम लिख लेंगे। एक हमने न्यूट्रॉन एमिट करवा दिया और एक H11, क्योंकि H12 है, H न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0, एटॉमिक मास 1 आ गया, हाइड्रोजन 1 तो निकल आएगा यहाँ से, तो हाइड्रोजन 1 क्या है, ये होता है प्रोटियम, यानी कि हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप प्लस न्यूट्रॉन एमिट होगा वहां से। अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। हमने बेरिलियम एटम ले लिया, बेरिलियम एटम के ऊपर अगर हम फॉल करवाएं किसको, फोटोन एटम को, फोटोन को हमने बेरिलियम एटम के ऊपर फॉल करवाया तो बेरिलियम एटम अनस्टेबल स्टेट में चला गया, अनस्टेबल स्टेट से दोबारा ये बेरिलियम एटम स्टेबल स्टेट में आएगा, तब क्या होगा, वहां से एक न्यूट्रॉन एमिट होगा और प्लस बेरिलियम जो एटम होगा वो उसका जो एटॉमिक मास होगा वो 1 लेस हो जाएगा, यानी कि 9 था पहले, 9 में से 1 कम हो गया तो कितना रह जाएगा, ये 8 रह जाएगा। इसकी थर्ड एग्जांपल है फास्फोरस ले लिया, उसका जिसका एटॉमिक नंबर है 15 और उसका एटॉमिक मास है 31, उस पे अगर हमने एक फोटोन को फॉल करवाया तो फास्फोरस क्या होगा, फास्फोरस अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा, अनस्टेबल स्टेट में जब चला जाएगा तो ये दोबारा से स्टेबल स्टेट में आएगा, स्टेबल स्टेट में आएगा तब वहां से क्या निकलेगा, एक तो न्यूट्रॉन निकलेगा और प्लस फास्फोरस के जो एटॉमिक मास है वहां से एटॉमिक मास से 1 कम हो जाएगा, यानी कि पहले 31 था, 31 का क्या रह जाएगा, 30 रह जाएगा, तो फास्फोरस स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। सेकंड जो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, ये फर्स्ट रिएक्शन था गामा एन रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन है गामा पी रिएक्शन, फोटो रिएक्शन। गामा का मतलब है फोटोन और पी का मतलब है प्रोटॉन। वहां से जब हम फोटोन को किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाएंगे तो वहां से प्रोटॉन निकलेगा। पहले हमने जो पार्टिकल एमिट किया था वो न्यूट्रॉन था, अब हम पार्टिकल जो एमिट करने जा रहे हैं वो है प्रोटॉन, प्रोटॉन एमिट करेंगे अब हम। इसकी हमारे पास एग्जांपल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 होता है और उसका एटॉमिक मास जो होता है वो 25 होता है। ये आ गया मैग्नीशियम का एटम आ गया, उसका एटॉमिक नंबर 12, उसका एटॉमिक मास आ गया 25। उसके ऊपर हमने टारगेट यानी कि टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर हमने क्या किया, फोटोन को फॉल करवाया। जब हमने फोटोन को फॉल करवाया तो जो मैग्नीशियम का एटम था वो अनस्टेबल स्टेट में चला गया। अनस्टेबल स्टेट से दोबारा स्टेबल स्टेट में जाने के लिए वहां से क्या करेगा, वो एक प्रोटॉन एमिट करेगा। प्रोटॉन जो होता है वो H11 होता है, ये हमने H11 एक एमिट करवा दिया और वहां से क्या होगा, मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम में। तो सोडियम का जो आ जाएगा 11, क्योंकि सोडियम एटम है वो उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और उसका जो मास नंबर आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। इस मैग्नीशियम के 25 में से 1 कम हो जाएगा और 12 में से 1 कम होके 11 रह जाएगा सोडियम का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटोन। फोटोन जो स्टूडेंट्स होता है ये मासलेस होता है, इसीलिए इसका जो हम रिप्रेजेंट करवाते हैं इसे हमने गामा के साथ रिप्रेजेंट करवा दिया। इसका ना तो कोई एटॉमिक नंबर होता है ना कोई इसका मास नंबर होता है, ये मासलेस पार्टिकल है। जब भी ये टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करेगा तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी टारगेट न्यूक्लियस को देगा। टारगेट न्यूक्लियस दोबारा कहाँ चला जाएगा, अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा। अनस्टेबल स्टेट में जो भी न्यूक्लियस होगा वो दोबारा से स्टेबल स्टेट में आने के लिए 2 या 3 या 4 सो जितनी भी इसकी पॉसिबल स्टेट्स बन सकती हैं वो अपनी स्टेट बना देगा। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटोन पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन बाय प्रोटॉन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह का एक और लेक्चर है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन बाय ड्यूट्रॉन, या फिर हम उसे कह सकते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन बाय अल्फा पार्टिकल। यानी कि हम इसी तरह के 2 और लेक्चर्स हैं हमारे पास, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन बाय ड्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन बाय अल्फा पार्टिकल। ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगर इसी तरह का कोई और लेक्चर
या इसके मतलब आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।